अगर उनमें दम है तो यहाँ पुलपट पर आकर बोलो जो आपने बोला सारा गलत है। इसकी कोई हमारे पास फोटो नहीं थी, कोई सबूत नहीं थी। यहाँ मेरे पुलपट पर आकर एक बार बाइबल पर, पवित्र वचन पर हाथ रखकर बोल दे अगर वो सच्चे हैं कि जो आपने बोला ये गलत है। वो सच्ची जान दे सब कुछ इसका जो भी हुआ था, लेकिन इतने साल पहले मुद्दा नहीं उठाया, आज मुझे बदनाम करने के लिए। ये चैलेंज है, आकर बोलो, पश्चाताप करो। तो दोस्तों, मसीहत के अंदर अब ये क्या चल रहा है, किसी की वीडियोस वायरल हो रही है, किसी पादरी के बारे में बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, कोई मिनिस्ट्री के लोग जाकर किसी मंदिर के अंदर खड़े हो जाते हैं, कहीं पर कोई पादरी किसी के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। इस तरीके की चीजें आप लोग देख ही रहे हैं। आज मैं आप लोगों को एक वीडियो के बारे में बताना चाहता हूं जो कि अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के प्रधान है भाई जितेंद्र गौरव मसीह, उनसे एक गलती हुई थी जिसको लेकर बवाल अब बहुत ज्यादा फैल गया। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो जितेंद्र भाई गौरव मसीह ने गलती को किया, हालांकि उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लिया, हालांकि थोड़ा सा उन्होंने डिले कर दिया था। जिस तरीके से उन्होंने एक वीडियो बनाई उसके बाद अपना इस्तीफा दिया, लोगों ने इसकी डिमांड की। हालांकि मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि उनको ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि आप लोग जानते हैं जितेंद्र गौरव मसीह के द्वारा बहुत सारे मसीह लोगों की उनकी हेल्प की जाती है, बहुत सारे मसीह लोगों की आवाज उन्होंने उठाई, बहुत बड़े बड़े काम उनके द्वारा हुए हैं। तो दोस्तों, अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री और सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बीच में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा ये सारी चीजें हुई थी, उसके बाद दोस्तों एक व्यक्ति था जो कि पहले अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के कुछ लोगों के साथ रहा करता होगा, और दोस्तों एक वीडियो इनकी बहुत ज्यादा वायरल हो गई, एक फोटो थी, आप लोगों ने भी शायद जरूर देखा होगा। तो दोस्तों ये वो व्यक्ति है जॉन कोटली, जो कि सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के अभी प्रधान है। तो दोस्तों जब ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के अंदर गए तो दोस्तों वहां पर उससे पहले एक वीडियो फोटो कुछ इनकी थी, तो दोस्तों वो बहुत ज्यादा वायरल की गई, और इनका कहना यह है कि इन्हीं लोगों ने इस वीडियो फोटो को वायरल किया। ये बंदा और वो प्रधान गौरव, ये एक कोर्ट में जो बंदा था, 2-3 और प्रधान, ये सारी एक टीम थी उस समय, ये इकट्ठे थे उस समय सारी, ठीक है, ये इकट्ठे थे सारे लोग जब ये मैं इनसे काम ले रहा था। लेकिन उस समय क्या हुआ, वो जो कोर्ट वाला बंदा था उसने हमारे बंदे को इनकी वो फोटो सेंड की लगभग 2 साल पहले। अंध भक्तों की किस्मत अच्छी है, क्या है, एक कैमरा लेकर आओ, ये देखो, ये सारी लिस्ट है, और ये मैंने उसे कॉल की, ठीक है ना, ये दिखा, ये वाली, ठीक है, कल की कॉल है ये देखो इसका टाइम 6:45, दिखाओ 6:45, जूम करो, ये कल शाम का टाइम है जो मैंने उससे बात की, ठीक है। यही मैटर पर कि मुझे ना हम जो क्रिश्चियंस बेचारे जिनका दिमाग खराब कर रहे हैं कुछ लोग, और हमें ना वो तेरे पास तो एक फोटो थी एक इसकी प्रधान की, तो हमें जब वो डेट की होगी तो हम मैंने लोगों को प्रूफ दिखाएंगे कि हमें कितने पहले का मैटर पता था ये, ठीक है। इधर देखो, उसके बाद क्या होता है, फिर वो मुझे ना कहता मैं व्हाट्सएप, मैंने उससे कहा तू आजा, वापस आजा, वो सिरसे में था, मैंने कहा तेरा फोन चाहिए कि वो भेजेगा तो तरीक नहीं रहेगी ना, तेरा फोन चाहिए तू वापस आजा, क्योंकि वहां आज सिरसा ब्रांच में हमें जगह मिल गई लीज, और वहां पर ब्रांच तो चल रही थी, लेकिन अब वो बड़ी जगह में ओपनिंग है, आज पहला दिन, आज वहां पर, ठीक है। तो वो वहां था, कई चीजें चल रही थी। ये देखो आगे आओ, ये देखो, अभी उसने मुझे कल मैसेज किया, ये वो मैसेज है जो 1 अगस्त 2023 उस कोर्ट वाले बंदे ने सेंड किया था उसको, लेकिन उसने दूसरा एक मैसेज डॉक्यूमेंट को सेंड किया था, तो वो था 5 जुलाई 2024। उसके बाद इनकी कोई भी आपस में कांटेक्ट नहीं हुआ या उनसे कोई चैट नहीं हुई, जिसकी वजह से वो कल तक डिलीट हो गया वो फोटो। लेकिन ये उसने कहा पापा जी वो तो सिर्फ यही मैसेज रह गया है, ये लिखा हुआ आ रहा है, तो ये वो प्रूफ है कि यहाँ वो फोटो डिलीट होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता मैं बताता हूँ मैं, ये देखो, ये मैंने पैसे सेंड कर रहा हूँ, ये सिरसा का अभी तारीख देख लो, ये तारीख है 23/5/2025, 23 वो वही है। तो ये बिल पे किया है वहाँ का, ये एक वहाँ पर जो भी शायद पता नहीं ये कौन सा मटेरियल है, तो ये देखो सिरसा क्या लिखा है यहाँ पर, ये सिरसा देखो, अभी वहाँ काम चल रहा है, वो वहाँ पर है, ठीक है। अब सवाल है कि मुझे तो पता नहीं था कि इसका पक्का ये पाप है या नहीं है, पर वो सारी टीम गौरव ये वो सब जानते थे कि इसका पाप है या नहीं है। अगर ये पापी था तो उन्होंने 2 साल 3 साल पहले मुद्दा क्यों नहीं उठाया, ये क्यों नहीं ये वीडियो वायरल की, क्यों नहीं ये फोटो वायरल की उस समय, क्यों नहीं इसके पाप को उजागर किया। मैं उनसे पूछता हूं उन्होंने क्यों इसका पाप छिपाया, अगर उन्होंने छिपाया है तो दोषी मुझे क्यों ठहराया। मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्रिश्चियन समाज थे, आप कितने सालों से आ रहे हो, कभी सोशल मीडिया में या दुनिया में और भी जो क्रिश्चियन है, पंजाब में इस भाई का कोई ऐसा मुद्दा उठाया था, उठा था, बताओ मुझे ऐसा कोई मुद्दा पहले उठा था, कोई है था ऐसा सीन।
लेकिन आपका प्रधान का मुद्दा सामने आया तो आपके लोगों ने इतनी नीचता की कि अपने लोगों को वही वीडियो देकर, क्योंकि आपको आप मुझे बदनाम करना था, मुझे तो दोषी ठहरा नहीं सकते थे, ना बाइबल के अनुसार ना मेरे ट्रैक्टर के अनुसार, तो आपको चाहिए था कि ये बंदा आपका है। अरे भाई साहब, जो मैंने कहा था कि मैंने ऑफिस में ये मैंने 1 साल पहले जब इनसे बात की कि ये फोटो का सीन क्या, बड़ी दलेरी करके मैंने 1 साल तक, जब ये काफी बदल रहा था, फिर इन्होंने मुझे जो आंसर दिया कि कुछ गलतियां मेरी थी और कुछ नहीं है, कुछ लोग इस चक्कर में जो पहले भी फंसाना चाहते थे, लेकिन आप विश्वास करो मैं पश्चाताप करता हूं, मैं आपके साथ वफादार रहूंगा, खड़ा रहूंगा, मैं सच्चे मन से सेवा करूंगा। अगर एक बंदा ऐसा मुझे बोल रहा है तो मुझे उसके पाप का पक्का पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई समाज में सोशल मीडिया पर कोई केस हुआ ही नहीं इस बंदे का, तो मुझे जब पता ही नहीं तो मैं कैसे उसको दुनिया के सामने पश्चाताप कराता, क्योंकि ये तो मैटर ही कोई नहीं था दुनिया के सामने, और मुझे ये पक्का प्रूफ ही नहीं था कि है या नहीं है। तो मैंने इनको बोला अगर है या नहीं है ये खुदा जानता या आप जानते हो, आप पश्चाताप करके मेरे साथ सेवा करो। इन्होंने कर लिया। अगर उनमें दम है तो यहां पुलपट पर आकर बोलो जो आपने बोला सारा गलत है, इसकी कोई हमारे पास फोटो नहीं थी, कोई सबूत नहीं थी। यहां मेरे पुलपट पर आकर एक बार बाइबल पर पवित्र वचन पर हाथ रखकर बोल दे अगर वो सच्चे हैं कि जो आपने बोला ये गलत है, वो सच्ची जानते सब कुछ इसका जो भी हुआ था, लेकिन इतने साल पहले मुद्दा नहीं उठाया, आज मुझे बदनाम करने के लिए। ये चैलेंज है, आकर बोलो, पश्चाताप करो। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखी, मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिस तरीके से इन दोनों के बीच में अब ये कंट्रोवर्सी हो गई। पहले एक प्रधान ने जाकर एक मंदिर के अंदर पूजा पाठ की जो कि बाइबल के विपरीत बिल्कुल है। आप लोग जानते हैं बाइबल के अंदर इस तरीके की चीज करना बिल्कुल ही सख्त मना है, बाइबल इस चीज की इजाजत हमें नहीं देती। मगर जो कि गौरव प्रधान है उनसे ये गलती हुई थी, हालांकि उन्होंने इस गलती को मान भी लिया, पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया, मगर थोड़ा सा डिले कर दिया लोगों के बीच में बताने में। तो दोस्तों बहुत सारे लोग इस बात से झिझक गए कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको निकाल देना चाहिए था। हालांकि बहुत सारे लोगों के ओपिनियन यहां पर बिल्कुल गलत थे। और दोस्तों यहां पर सुखपाल राणा जी ने एक वीडियो बनाकर उनको कुछ बातें कह दी, जिसके बाद ये मुद्दा और भी ज्यादा भड़क गया। अब आप लोग देख रहे हैं आए दिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलता ही जा रहा है, ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती जा रही है। मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा, जिस तरीके से ये सारी बातें चल रही है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को अच्छे से नहीं जानते और वो लोग इस तरीके की बातों को देखेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से पहले आप लोगों ने देखा प्रॉफिट बजिंदर सिंह का केस कितना ज्यादा खुला, कितनी सारी चीजें बाहर निकल कर आई जो कि लोगों को पता भी नहीं था, बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आई, बहुत सारी चीजें उनकी एक्सपोज की गई और उसके बाद प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल के अंदर चले गए। और दूसरा अब आप लोग देख रहे हैं यहां पर अपोस्टल अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्री के प्रधान से गलती हुई, उसके बाद जो कि सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के प्रधान है जॉन कोटली, उनकी जो गलती थी, तो दोस्तों पुरानी गलती की जो वीडियो फोटो थी वो वायरल की गई। उसके बाद ये अपने प्रधान को शरेआम लाइव के अंदर लेकर आते हैं, वो लाइव के अंदर आकर घुटनों पे बैठकर माफी मांगता है कि मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा और ये बहुत पुरानी गलती थी जिसका पश्चाताप मैं पहले भी कर चुका हूं और फिर से उसी गलती को लोगों के बीच में दिखाया गया, ये भी चीजें गलत थी। अब ये फोटो वीडियो किसके द्वारा वायरल की गई इन चीजों के बारे में तो किसी को भी नहीं पता, मगर दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिस तरीके से ये लड़ाई झगड़ा मसीह लोगों के बीच में चल रहा है ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली जो नेक्स्ट अपडेट है जल्दी मैं आप लोगों को दे सकूं। आप सभी को जय मसीह की।